जब शंकर भगवान ने विष्णु भगवान के द्वारा किए गए छल के कारण शंखचूर्ण दैत्य का जब वध कर दिया, तब तुलसी देवी जो शंखचूर्ण की पत्नी थी, तो उन्होंने विष्णु भगवान से कहा कि हे विष्णु, जबकि शंखचूर्ण मेरा जो पति है वो आप ही का भक्त है और आपने उसके साथ छल करके उसका वध करवा दिया। मैं आपसे प्रसन्न नहीं हूँ, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप शिला हो जाएं। तब इसका उत्तर नहीं दे पा रहे थे विष्णु भगवान, तब उन्होंने मन ही मन शंकर भगवान को इसका स्मरण कर लिया। तब शंकर भगवान उपस्थित हो गए और उपस्थित होकर कहते हैं कि हे तुलसी, तुमने जो पूर्व काल में तपस्या किया था, ये परिणाम उसी का है, इसमें किसी का दोष नहीं है, न इसमें विष्णु जी का दोष है, न इसमें मेरा दोष है। और उसी तपस्या का ये परिणाम है, ये फल मिला है जो तुम्हें विष्णु जी प्राप्त हुए। इसी कारण प्रकृति इसी प्रकार से अपने निर्णय को बनाती है, जिसको माया कहते हैं। उसी माया के अनुसार, उसी प्रारब्ध के अनुसार शंखचूर्ण तुम्हारा पति बना और शंखचूर्ण विष्णु भगवान का भक्त था, जो पूर्व जन्म में कृष्ण भगवान का परम सखा था। उस समय उसका नाम सुदामा था। और तुम्हारी भी एक तपस्या थी, जिसके कारण तुम्हें शंखचूर्ण, उसका परिणाम ये हुआ कि तुम्हारा विवाह शंखचूर्ण से हुआ और शंखचूर्ण विष्णु भगवान के छल के द्वारा ही मैं उसका वध कर पाया। ये भी तुम्हारे ही तपस्या का परिणाम है और तुम्हारी तपस्या का ये भी परिणाम है कि तुम्हें विष्णु जी प्राप्त हुए हैं। और हे तुलसी, जो अब तुम इस शरीर का त्याग करोगी, तब तुम एक दिव्य शरीर को धारण करोगी और वो शरीर महालक्ष्मी के समान रूपवती होकर तुम विष्णु भगवान जी के साथ विहार करोगी और तुम्हारे छोड़े गए इस शरीर से एक नदी उत्पन्न होगी। उस नदी का नाम गंडकी होगा और वो गंडकी नदी सभी नदियों की अधिष्ठात्री होगी और जिस कारण आप भी सभी नदियों की अधिष्ठात्री देवी मानी जाएंगी। फिर शंकर भगवान कहते हैं कि हे महादेवी, कियंत कालम महादेवी देव पूजन साधने प्रधान रूपा तुलसी भविष्यति वरेण ये। तब शंकर भगवान कहते हैं कि हे महादेवी, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ कि तुम देव पूजन में तुम्हें एक प्रमुख स्थान मिलेगा। इसीलिए तुम एक तुलसी वृक्ष के रूप में उत्पन्न होगी और जिस कारण उस तुलसी पत्र से हर पूजन में तुम्हें एक दिव्य स्थान, एक पूज्य स्थान प्राप्त होगा। तुम स्वर्ग, मर्त्य और पाताल तीनों लोक में तुम विष्णु जी के साथ निवास करोगी और सभी वृक्षों में तुम प्रधान बनकर, श्रेष्ठ तुलसी वृक्ष बनकर तुम निवास करोगी। तुम वैकुंठ में सभी वृक्षों की अधिष्ठात्री देवी बनोगी और दिव्य रूप धारणी देवी का रूप धारण करके विष्णु जी के साथ तुम निवास करोगी।
ये मेरा वरदान है। और जो तुम्हारे इस दिव्य शरीर से जो गंडकी नदी उत्पन्न होगी, वो सभी नदियों में अधिष्ठात्री देवी होगी। ये मेरा वरदान है। और गंडकी नदी के किनारे ही विष्णु भगवान तुम्हारे श्राप के कारण एक पाषाण रूप में स्थित रहेंगे और वहाँ ये शालिग्राम के नाम से जाने जाएंगे। और तुम्हारा स्थान इतना पवित्र माना जाएगा, यदि जो भी कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान शालग्राम और शंख से जो भी तुलसी पत्र को विमुख कर देगा, वो 7 जन्म तक दरिद्र और वंशहीन रहेगा और उसका विवाह 7 जन्म तक नहीं होगा। तुम्हारा इतना प्रभुत्व रहेगा। इसलिए तुम्हारा पूजा में विष्णु भगवान के किसी की रूप की पूजा में तुम्हारा सदैव स्थान प्राप्त रहेगा। इसीलिए शालग्राम और शंख से कभी भी तुलसी दल हटाना नहीं चाहिए। अगर आप हटा रहे हैं तो दूसरा तुलसी दल तुरंत रख दीजिए। जिस प्रकार शिवलिंग बिना बेलपत्र के शिवलिंग नहीं रहता है, वैसे शालग्राम और शंख बिना तुलसी पत्र के नहीं रखना चाहिए। इतना वरदान शंकर भगवान के द्वारा प्राप्त हुआ था। ये महिमा तुलसी जी की है और तुलसी जी सभी धर्मों में पूजी जाती हैं। अब आप कहोगे कैसे? हम सनातनियों के घर में पूजा में पूजी जाती हैं। हम लोग कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान को भी तुलसी दल ही चढ़ाते हैं, शंख पे भी तुलसी दल चढ़ाते हैं और शालग्राम भगवान पे भी स्नान कराने के बाद तुलसी दल का ही भोग लगता है। और अन्य धर्मों में और सभी धर्मों में तुलसी दल औषधि के रूप में भी पूजी जाती है। और आपको यहाँ एक प्रमुख बात, एक रहस्य बात जो लोग नहीं जानते हैं, मैं वो बता रहा हूँ कि तुलसी जो वृक्ष है, सभी वृक्षों की वो अधिष्ठात्री देवी हैं। और तुलसी देवी के शरीर से जो गंडकी नदी उत्पन्न हुई है, वो गंडकी नदी सभी नदियों की अधिष्ठात्री देवी कहलाती हैं। ये शंकर भगवान का वरदान है। ये चूँकि शिव महापुराण एक ऐसा पुराण है महाराज, जिसमें केवल ज्ञान ही भरा है। उस ज्ञान के पिटारे से केवल कुछ ही लोग लाभान्वित होते हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों को राम राम।